स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सक्षमता परीक्षा कागजात सत्यापन को तिथि व टाइम स्लॉट निर्धारित। शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए होंगे 25 काउंटर। ये मुजफ्फरपुर में है 25 काउंटर। DRCC में बनाए जाएंगे काउंटर। तैयारी पूरी। 1 अगस्त से शुरू होगी पूरे राज्य में काउंसलिंग। 100 से अधिक कर्मियों की हुई प्रतिनियुक्ति। 31 जुलाई को सभी देंगे योगदान, है ना। शिक्षकों का मूल एडमिट कार्ड लौटाने का दिया गया निर्देश। स्थापना कार्यालय में जिला से जमा सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का मूल एडमिट कार्ड लौटाने का आदेश दिया गया है। DPO स्थापना ने BO को इसको लेकर बुलाकर बुधवार को निर्देश दिया। विभाग का निर्देश है कि काउंसलिंग के मूल एडमिट कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है। जिले में 10,000 से अधिक शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास हैं। ये मुजफ्फरपुर जिले में। ऑल बिहार में होना है 1 अगस्त से काउंसलिंग। इसमें कई जिलों में ही पदस्थापन मिलना है, वही कई का बाहर जिलों में है। जिस शिक्षक को जो जिला आवंटित किया गया है उसी जिले में उनकी काउंसलिंग होगी। DO ने कहा कि शिक्षक वे सभी कागजात लेकर जाएंगे जो उन्होंने परीक्षा फॉर्म भरते समय दिया था। DPO ने कहा कि BO अपने यहाँ शेड्यूल जारी कर संबंधित शिक्षकों को उनके कागजात वापस करेंगे। बायोमेट्रिक मिलान के साथ ही प्रमाण पत्र का होगा सत्यापन। DO ने कहा कि प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री कर्मी अपने निर्धारित काउंटर पर बैठेंगे और संबंधित शिक्षकों की काउंसलिंग और बायोमेट्रिक मिलान करेंगे। प्रतिनियुक्त BPSC काउंसलिंग के बाद शिक्षकों का प्रमाण पत्र जांच करते हुए पंजी में संधारण करेंगे और प्रमाण पत्र फोल्डर पर क्रम संख्या डालते हुए सुरक्षित रखेंगे। प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रहेंगे वे प्रतिदिन काउंसलिंग समाप्त होने के बाद निर्धारित काउंटर से काउंसलिंग संबंधी सभी कागजात वापस प्राप्त कर DPO स्थापना को उपलब्ध कराएंगे। संबंधित लिपिक को सारे कागजात को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी। शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर नियुक्ति का अलग कैडर होगा। नियमावली की जा रही तैयार, जल्द ही ली जाएगी कैबिनेट से स्वीकृति। शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए एक अलग कैडर बनाएगा। इससे लेकर एक नियमावली तैयार की जा रही है जिसे जल्द ही राज्य कैबिनेट में से स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट में की स्वीकृति के बाद राज्य में यह लागू हो जाएगा। मालूम हो कि सेवा काल में मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में उक्त निर्णय लिए गए हैं। नियमावली के लिए गठित कमेटी ने प्रस्ताव तैयार कर लिया। विभिन्न जिलों के 6,000 से अधिक अनुकंपा के मामले लंबित हैं। इसकी नियुक्ति के लिए अलग से कैडर बनाने का प्रस्ताव है जिसे मल्टी टास्क लिया जा सकेगा। आश्रितों के योग्यता के आधार पर उनसे काम लिया जाएगा। अनुकंपा पर नियुक्ति के मामले लंबे समय से लंबित हैं। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के कौन कौन से प्रावधान होंगे, नियमावली में इसका विस्तार से जिक्र किया जा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन के लिए 30 तक पंजीकरण। पॉलिटेक्निक में नामांकन संबंधी आवश्यक तिथि। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पंजीकरण तिथि 24 से 30 जुलाई। पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट की तिथि 5 अगस्त। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन 6 से 9 अगस्त। पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट की तिथि 14 अगस्त। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिट कार्ड 16 से 19 अगस्त। पॉलिटेक्निक संस्थान और कुल निर्धारित सीटें। राजकीय पॉलिटेक्निक गया 360, राजकीय पॉलिटेक्निक टिकारी 360, आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक गया 300, बुद्धा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट गया 420। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य। पॉलिटेक्निक संस्थान में नामांकन के लिए अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक अभियंत्रण की रिक्त सीटों पर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 24 जुलाई से 30 जुलाई तक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा CECEB ने अधिसूचना में तमाम जानकारी दी है। BCECEB की नोटिस के अनुसार पंजीकरण के बाद यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन कर अभ्यर्थी प्राथमिकता के अनुसार कॉलेज का और ब्रांच की चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। 30 जुलाई तक अभ्यर्थी चॉइस में बदलाव कर सकते हैं। पंजीकरण चॉइस लॉगिन और ऑन लॉगिन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अथवा ईमेल पर भेजी गई वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से होगा। अंतिम रूप में भरी गई चॉइस की सूची को अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ईमेल पर
भेजा जाएगा। प्रशिक्षण ले चुके शिक्षक ही रहेंगे सेवा में। प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्त ऐसे शिक्षक जिन्होंने 31 मार्च 2019 से 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है वही सेवा में बने रहेंगे। प्रशिक्षण नहीं लेने वाले और प्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया है। अब तक ऐसे शिक्षकों की सूची नहीं मिलने पर सभी बीईओ से जवाब मांगा गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।